मैं नवल किशोर, कॉपी पेस्ट कंटेंट राइटर एंड रिसर्च एनालिस्ट। वापस से आपका स्वागत है बीकेंड्स मीडिया कंपनी की न्यू सीरीज में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ केंटकी फ्राइड चिकन KFC की सक्सेस स्टोरी के बारे में। दिमाग खोलकर ध्यान से सुनिएगा। पूरी जिंदगी संघर्ष, फेलियर एंड प्रॉब्लम। 5 साल के थे, पिता गुजर गए। 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा। 17 की उम्र में उन्हें 4 नौकरियों से निकाला जा चुका था। 18 साल की उम्र में शादी हो गई। 18 से 22 वर्ष की उम्र में कंडक्टर की नौकरी की। आर्मी में गए, वहां से निकाल दिए गए। लॉ स्कूल में दाखिला लेने गए, रिजेक्ट कर दिए गए। बीमा का काम शुरू किया, फेल हो गए। 19 साल की उम्र में पिता बने। 20 साल की उम्र में पत्नी उनको छोड़कर चली गई और बच्ची को साथ ले गई। एक होटल में बावर्ची का काम किया। अपनी खुद की बेटी से मिलने के लिए उसको किडनैप करने की कोशिश की, फेल हो गए। इतनी सारी असफलताएं हाथ लगी पर हार ना मानी। हम बात करने जा रहे हैं अमेरिकन फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स की। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी को पूरा एंड तक जरूर देखिए। स्टोरी के लास्ट में आपको ऐसी अनयूजुअल सीख मिलेगी जिसे अगर आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें तो ये आपकी सफलता में बहुत काम आएगी। आज ही के दिन 9 सितंबर 1890 को कर्नल डेविड सैंडर का जन्म हेनरीविले, इंडियाना में हुआ था। KFC के फाउंडर का नाम बहुत कम ही लोग जानते होंगे। कर्नल सैंडर्स का अपना छोटा सा बिजनेस था जिससे इनकी रोजी रोटी चलती थी, लेकिन वहां पर हाईवे बनने के कारण इनका बिजनेस बंद हो गया। कुछ ही दिनों में इनकी पूंजी भी खत्म हो गई और खाने के लाले पड़ गए। फिर भी हार ना मानी। सैंडर्स को चिकन बनाना बहुत पसंद था और उनको अपने चिकन प्रयोग पर बहुत भरोसा था। वो मसाले और प्रेशर कुकर लेकर अपने चिकन बनाने का प्रयोग की मार्केटिंग करने निकल पड़े। उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट से मिलना शुरू किया। समय ने फिर भी उनका साथ नहीं दिया। एक एक करके सभी रेस्टोरेंट मालिक उन्हें रिजेक्ट करते गए, लेकिन कर्नल सैंडर्स ने भी हार ना मानी। वे लगातार अपने काम में लगे रहे, सीखते रहे और कोशिश करते रहे। आपको सुनकर हैरानी होगी कि सैंडर्स 1009 बार इंटरव्यू में फेल रहे और 1000 लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। हाँ, सही सुना आपने। 1009 बार रिजेक्ट होने के बाद, 1009 बार ना सुनने के बाद 65 साल की उम्र में उनको पहली हाँ मिली। फाइनली 1952 में उन्होंने पेटे हरमन नामक व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाने के लिए मना लिया। उन्होंने अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी को पेटेंट करा के 1952 में सॉल्ट लेक सिटी में अपना पहला रेस्टोरेंट खोला। केंटकी में रेस्टोरेंट की शुरुआत की और एक सर्विस स्टेशन खोल लिया। सर्विस स्टेशन से प्राप्त होने वाली आमदनी पर्याप्त नहीं थी, अतः आमदनी में बढ़ोतरी के उद्देश्य से उन्होंने सर्विस स्टेशन के पीछे बने कमरे में एक टेबल और कुछ कुर्सियां डाल दी और वहां आने जाने वाले ड्राइवरों और यात्रियों को पेन फ्राइड चिकन, हैम स्टिक व अन्य खाद्य पदार्थ बनाकर खिलाने लगे। लोगों को उनके बनाए खाने का स्वाद इतना पसंद आने लगा कि वे बार बार उनका खाना खाने के लिए वहां आने लगे। लोगों की बढ़ती हुई संख्या देखकर उन्होंने सड़क के दूसरे ओर एक मोटेल और रेस्टोरेंट खोल लिया जिसमें लगभग 142 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते थे। लोगों को उनका बनाए खाने में स्पेशली पेन फ्राइड चिकन बहुत पसंद था। फाइनली वे अपनी इस रेसिपी पर लगातार काम करते रहे ताकि वह यूनिक बन जाए। आखिरकार 9 वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने 11 हर्ब्स और स्पीसीज से युक्त अपनी पेन फ्राइड चिकन की रेसिपी कंप्लीट कर ली। यह रेसिपी उनके रेस्टोरेंट की USP बन गई। सैंडर अपने पेन फ्राइड चिकन के कारण मशहूर हो गए। उनका बनाया चिकन केंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने 1935 में हार्लेन सैंडर्स को कर्नल की उपाधि से विभूषित कर दिया। उनका रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा था। उनका रेस्टोरेंट अच्छा चलने का सबसे बड़ा कारण यह था कि वह फ्लोरिडा जाने वाले मार्ग पर सिचुएटेड था, जिससे उस मार्ग पर गुजरने वाले यात्रियों की नज़र उनके रेस्टोरेंट पर पड़ती और वे उनका रुख कर लेते। KFC की ब्रांच सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच गई। साल 1964 के आते आते KFC की 600 शाखाएं खुली। इसके बाद कर्नल सैंडर्स ने अपनी इस कंपनी को $2 मिलियन में अपने निवेशकों को बेच दिया। पेप्सिको ने KFC को दी नई पहचान। इसके बाद साल 1969 में KFC का नाम न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में गूंजने लगा। समय के साथ साथ KFC का रुतबा बढ़ा तो इसकी शाखाओं की संख्या 600 से 3500 तक पहुंच गई। सन 1971 में कंपनी को हेयू बलेन इंडस्ट्री ने 285 मिलियन में खरीद लिया। फिर हेयू बलेन को रेनॉल्ड्स इंडस्ट्री ने एक्वायर कर लिया, जिसके चलते KFC उनकी कंपनी का हिस्सा बन गई। फाइनली साल 1996 में दुनिया भर में कोल्ड ड्रिंक्स प्रोडक्ट बनाने वाली पेप्सिको कंपनी ने $840 मिलियन की भारी रकम चुकाकर KFC को खरीद लिया। बावजूद इसके आज भी KFC को सैंडर्स के चेहरे से ही जाना जाता है। आज भी दुनिया भर में KFC के ब्रांड लोगों पर सैंडर्स की तस्वीर लगी है। उनकी बकरा दाढ़ी और वेस्टर्न टाई KFC की पहचान है। दुनिया भर के लोगों को अपने हाथों के स्वाद से अपना दीवाना बनाने वाले सैंडर्स की मौत 90 साल की उम्र में 16 दिसंबर 1980 को हो गई। बावजूद इसके अपनी लाजवाब चिकन रेसिपी के चलते हुए दुनिया भर के लोगों की यादों में जिंदा हैं। आज कर्नल सैंडर्स का जन्मदिन है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनकी सारी जिंदगी दुखों से संघर्ष करते निकल गई। कर्नल सैंडर्स की कहानी उन लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। उनकी कहानी बताती है कि कभी निराश मत होइए, अपनी अंतिम सांस तक प्रयास कीजिए। जिस इंसान ने 65 वर्ष की आयु में आत्महत्या करने की भी कोशिश की, वही इंसान 88 साल की उम्र में अरबपति बन गया। आज कर्नल सैंडर्स के जन्मदिन के मौके पर मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जिन लोगों का आत्मविश्वास कमज़ोर हो गया है, खत्म हो गया है,
मनोबल डाउन हो गया है। ये वीडियो उनके अंदर ऊर्जा भर देगी। वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।